हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 4th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 12 है। इससे पहले की 11 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हमने सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम बायो सेंसर्स एंड बायो चिप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से प्रोवाइड करा दी जाती है। सारी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की, वहां से आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? बायोसेंसर। बायोसेंसर के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है बायोसेंसर। द टर्म बायोसेंसर इज शॉर्ट फॉर बायोलॉजिकल सेंसर, यानी कि जो टर्म बायोसेंसर है वह शॉर्ट फॉर्म है किसका? बायोलॉजिकल सेंसर का। A biosensor is a device that measures the concentration of biological substances in a sample by generating a signal proportional to the concentration of the analyte in the sample। यानी कि बायोसेंसर क्या करता है? बायोसेंसर एक डिवाइस है जो कि मेजर करता है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस के कंसंट्रेशन को मेजर करता है इन अ सैंपल, किसी सैंपल में। किसके द्वारा? बाय जेनरेटिंग अ सिग्नल, एक सिग्नल जनरेट करके, प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट इन द सैंपल, जो कि एनालाइट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। सैंपल में एनालाइट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो बायोसेंसर होता है वह एक डिवाइस है जो कि बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन को मेजर करता है एक सिग्नल जनरेट करके, जो कि क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट, सैंपल में एनालाइट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि ग्लूकोज इन ब्लड, जैसे कि ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को माप सकते हैं हम बायोसेंसर के द्वारा। A biosensor is an analytical device that combines a biological component like enzymes or antibodies and a physiochemical detector to detect the presence and concentration of chemicals in a sample by producing a measurable signal proportional to the concentration of the target analyte in the sample। बायोसेंसर इज एन एनालिटिकल डिवाइस। जो बायोसेंसर है वह एक एनालिटिकल डिवाइस है दैट कंबाइंस अ biological component like enzymes or antibodies and a physiochemical detector to detect the presence and concentration of chemicals in sample। यानी कि जो बायोसेंसर है वो एक एनालिटिकल डिवाइस है जो कि कंबाइन करता है किसको? बायोलॉजिकल कंपोनेंट लाइक एंजाइम्स या एंटीबॉडीज एंड अ फिजियोकेमिकल डिटेक्टर, यानी कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एंड एक फिजियोकेमिकल डिटेक्टर को कंबाइन करता है, जो कि क्या करता है? डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स, जो कि केमिकल्स की प्रेजेंस एंड उनकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है किसी सैंपल में बाय प्रोड्यूसिंग अ मेजरेबल सिग्नल, एक मेजरेबल सिग्नल प्रोड्यूस करके, यानी कि एक ऐसा सिग्नल जिसे मापा जा सकता है वह प्रोड्यूस करके यह किसी भी केमिकल की प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। और ये जो मेजरेबल सिग्नल होता है यह किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द टारगेट एनालाइट इन द सैंपल, सैंपल का जो टारगेट एनालाइट होता है उसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद बायोसेंसर के बारे में हम आगे जानते हैं। लेलैंड सी क्लार्क इज नोन एज द फादर ऑफ बायोसेंसर्स, यानी कि लेलैंड सी क्लार्क जो थे उनको बायोसेंसर्स के फादर के रूप में जाना जाता है। He developed the first true biosensor for oxygen detection in blood in 1953, यानी कि उन्होंने सबसे पहला बायोसेंसर, सबसे पहला ट्रू बायोसेंसर उन्होंने डेवलप किया। किस लिए? फॉर ऑक्सीजन डिटेक्शन इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन की डिटेक्शन के लिए 1953 में इन्होंने फर्स्ट ट्रू बायोसेंसर डेवलप किया था लेलैंड सी क्लार्क ने, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ बायोसेंसर्स के रूप में जाना जाता है। His oxygen electrode is known as the Clark electrode, और उन्होंने जो इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड यूज किया था उसे क्लार्क इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। इन 1962 में क्लार्क एंड लायंस डिस्क्राइब्ड एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड फॉर
ग्लूकोज एस्टिमेशन इन अ सैंपल, यानी कि 1962 में क्लार्क एंड लायंस ने डिस्क्राइब किया एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड, एक एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड इन्होंने डिस्क्राइब किया किस लिए, फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन इन अ सैंपल, किसी सैंपल में ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए। इट हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, जो बायोसेंसर होता है उसमें फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, बायोरिसेप्टर एंड ट्रांसड्यूसर। बायोरिसेप्टर क्या होता है, द बायोरिसेप्टर इज अ मॉलिक्यूल दैट रिकॉग्नाइजेस द एनालाइट। बायोरिसेप्टर जो होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है जो कि एनालाइट को रिकॉग्नाइज करता है, एनालाइट की पहचान करता है। एनालाइट इज द सब्सटेंस विच इज टू बी डिटेक्टेड इन द सैंपल। एनालाइट क्या होता है, एनालाइट वह सब्सटेंस होता है जो कि किसी सैंपल में डिटेक्ट किया जाना होता है, यानी कि सैंपल में जिसे डिटेक्ट करना होता है उसे हम एनालाइट के रूप में जानते हैं। दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा कंपोनेंट क्या है बायोसेंसर का, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, द ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। जो ट्रांसड्यूसर होता है वह एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। In the biosensor, it converts the biorecognition event into a measurable signal. Biosensor में यह क्या करता है, ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या करता है, यह बायोरिकॉग्निशन इवेंट को एक मेजरेबल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और दिस इज नोन एज सिग्नलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस होती है इसे सिग्नलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका बायोसेंसर के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम जानेंगे कि बायोसेंसर के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बायोसेंसर के। तो सबसे पहला क्या है, स्पेसिफिसिटी या फिर सेलेक्टिविटी। स्पेसिफिसिटी इज एबिलिटी ऑफ अ बायोसेंसर टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक एनालाइट इन अ सैंपल दैट कंटेन्स सेवरल अदर कंपाउंड्स एंड कंटामिनेंट्स। यानी कि जो सेलेक्टिविटी या फिर स्पेसिफिसिटी है वह एबिलिटी है बायोसेंसर की टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक एनालाइट, एक स्पेसिफिक एनालाइट को डिटेक्ट करने की एबिलिटी है ये इन अ सैंपल, किसी सैंपल में, दैट कंटेन्स सेवरल अदर कंपाउंड्स और एंड कंटामिनेंट्स। ऐसा सैंपल जिसमें कि सेवरल अदर कंपाउंड्स या फिर कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें किसी स्पेसिफिक एनालाइट को डिटेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वही क्या कहलाती है, बायोसेंसर की सिलेक्टिविटी कहलाती है। यह कैरेक्टरिस्टिक है एक गुड बायोसेंसर का। सेकेंड क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी कि द बायोसेंसर मस्ट प्रोड्यूस द सेम रिस्पॉन्स इफ द सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस डुप्लीकेटेड अगेन। यानी कि जो बायोसेंसर होता है उसे प्रोड्यूस करना चाहिए सेम रिस्पॉन्स, जबकि सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को डुप्लीकेटेड किया जाता है फिर से। यानी कि एक ही प्रक्रिया सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस अगर दोहराई जाए तो जो बायोसेंसर है उसे सेम रिस्पॉन्स देना चाहिए। यह क्या कहलाता है, ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहलाती है। तो ये भी कैरेक्टर है एक गुड बायोसेंसर का। थर्ड क्या है, सेंसिटिविटी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनालाइट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ बायोसेंसर इज कॉल्ड इट्स लिमिट ऑफ डिटेक्शन और सेंसिटिविटी। यानी कि किसी भी बायोसेंसर के द्वारा जो एनालाइट का मिनिमम अमाउंट डिटेक्ट किया जा सके उसे क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ डिटेक्शन या फिर सेंसिटिविटी कहते हैं। यानी कि एक बायोसेंसर के द्वारा किसी एनालाइट का जो सबसे कम अमाउंट डिटेक्ट किया जा सकता है उसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ डिटेक्शन, एलओडी, या फिर सेंसिटिविटी। लिमिट ऑफ डिटेक्शन को हम क्या कहते हैं, एलओडी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेंसर, क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो क्या क्या एप्लीकेशंस है बायोसेंसर्स के। फर्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस इन एग्रीकल्चर, फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। यानी कि बायोसेंसर के द्वारा हमें एक क्वालिटी एश्योरेंस मिल जाता है किन किन एरियाज में, एग्रीकल्चर में, फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हमें एक क्वालिटी इंश्योरेंस मिल जाता है बायोसेंसर्स की हेल्प से। These biosensors are usually cost effective and disposable in nature। और ये जो बायोसेंसर्स होते हैं ये यूजुअली क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और नेचर इनका क्या होता है, डिस्पोजेबल होता है। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटरिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स एंड बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट्स। यानी कि ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स एंड बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट्स को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो बायोसेंसर है वह मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दैट आर इंडिकेटर्स ऑफ अ डिजीज। यानी कि बायोमोलिक्यूल्स के डिटेक्शन में इसका यूज किया जाता है जो कि एक डिजीज के इंडिकेटर होते हैं। और फिफ्थ है डिटेक्टिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर कैंसर बायोमार्कर्स। यानी कि यह ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को भी डिटेक्ट करता है जो कि
कैंसर बायोमार्कर्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें कि हमने बायोसेंसर्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोचिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।